बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा के ही कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग जितने फॉर्मूले हम लोगों ने, जितने डेफिनेशन हम लोगों ने कल जाना था, उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये जो छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे न्यूमेरिकल्स को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर फर्स्ट। एसी परिपथ में धारा निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित है। I इज इक्वल टू 5√2 साइन 314t माइनस 5/4, जहाँ I एम्पियर में तथा t सेकेंड में है। धारा का शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, औसत मान और आवृत्ति आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, वो क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कैसा होता है? I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस 5 भी हो सकता है या -5 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है I बराबर I0 साइन ओमेगा t -5 या +5 भी हो सकता है। यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने माइनस लिखा हुआ है, अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस रहता। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और हमारा दिया हुआ समीकरण क्या है? दिया हुआ जो समीकरण है वो दिया है I बराबर 5√2 साइन 314t माइनस 5/4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। धारा का शिखर मान, तो जो शिखर मान होता है उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? I0 से। तो धारा का शिखर मान निकालना है, यानी I0 समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ I है, यहाँ भी है, यहाँ I0 है, यहाँ 5√2 है, तो I0 यही है धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा? 5√2। इतनी बात समझ आ गई? धारा का जो शिखर मान है वो कितने के बराबर हो गया? 5√2 के। दूसरा हमको निकालना है वर्ग माध्य मूल मान। तो हमने आपको उसका जो मान होता है, समीकरण फॉर्मूला, वो हमने निकाला था। अब वो होता है वर्ग माध्य मूल, यहाँ मूल्य नहीं होता है, मूल होता है, मूल मान, यानी ये होता है IRMS और इसकी वैल्यू होती है I0/√2। I0 का मान कितना है? 5√2। धारा का शिखर मान जो है 5√2 है, तो I0 की जगह पे ये मान हम लोग रख दें तो ये क्या हो जाएगा? 5√2/√2। इसको परिमेयकरण कर दीजिए, √2 से ऊपर, √2 से नीचे, तो क्या मिलेगा? 10/2 यानी 5 एम्पियर। RMS मान जो होगा, वर्ग माध्य मूल मान जो होगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। तीसरा हम लोग निकालेंगे धारा का औसत मान। धारा का औसत मान, औसत मान, इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था IAB बराबर, IAB धारा का औसत मान ये होता है 2I0/π
I0 का मान हमको मिला है 5√2, तो 2 और I0 की वैल्यू ये है 5√2 बाई पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4.5 एम्पियर। ये हो गया। उसके बाद आवृत्ति कैसे निकालते हैं? तो आवृत्ति के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, तो कोणीय आवृत्ति देख लीजिए कितनी है, यहाँ पे देखिएगा ये ओमेगा है तो यहाँ पे ये ओमेगा है, ये टी है तो यहाँ पे ये टी है। हम दोनों की तुलना कर रहे हैं ना, यहाँ पे ओमेगा है और इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह 314 दिया है, यानी ओमेगा का मान हो गया 314 2 और पाई की जगह पे हो जाएगा 3.14। इसका अगर हम पॉइंट हटा दे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से 50 बार में 100 कट गया, यानी 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से यह जो सवाल है आपका कंप्लीट हो गया। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। और इस सवाल में कुछ नहीं है, 1-2 सवाल हम गौर कर लेंगे तो और अच्छे से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अब हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे, और दूसरा सवाल है 40 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह 20 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। तो किसी जो कुंडली है उसमें अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग दिखाते हैं E0 से। ये जो होता है किसके बराबर होता है, E0, और E0 का जो मान होता है वो NBA ओमेगा के बराबर होता है। N क्या है, फेरों की संख्या है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, A क्या है, तो क्षेत्रफल है जो भी कुंडली है हमारा, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। अब इन सारी चीजों का मान जो है हमको इस फॉर्मूले में रख देना है। तो सबसे पहले दिया क्या क्या चीज है वो लिख लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है 40 फेरे, यानी N का मान 40 हो गया। क्षेत्रफल A का मान 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग मीटर में करेंगे तो 10 के पावर -4 से इंटू कर देंगे। और ओमेगा का मान है 20 पाई, और B यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब E0 का मान निकालना है। N की जगह 40, B की जगह 0.5, A की जगह देख लीजिए 25 इंटू 10 के पावर -4, और W ओमेगा की जगह 20 पाई रख लेंगे हम लोग। सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं इसका, ठीक है, ये 4 बार में कट गया। अब ये हो गया 4×5 20 इंटू 25 इंटू 10 के पावर -4 है, तो उसको हम नीचे कर दें। नीचे करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर 4 का मतलब इतना 1 और उसमें 4 0, तो 25 चौक के 100 400, और 20 बार में कट जाएगा। ये 20 से ये 20 कट गया, यानी E0 का मान जो है पाई के बराबर आ गया। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया पाई के बराबर, या पाई की जगह आप लिख सकते हैं पाई का मान 3.14 वोल्ट। तो किसी भी कुंडली में अगर अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछा जाए तो वो होता है E0 बराबर NBA ओमेगा, और ये सारी चीजें दी गई हैं, बस मान आपको रख लेना है। और यह सवाल जो है आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग एक और सवाल को करेंगे जो थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है सवाल, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी समीकरण V बराबर 40 sin 100 पाई t द्वारा प्रदर्शित होता है।
इसकी सहायता से वोल्टेज का शिखर मान, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, दिया है V बराबर 40 साइन 100t 100 पाई t। ठीक है, और जो समीकरण होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, ये क्या होता है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर अगर आप तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ V0 है, यहाँ पे 40 है, यानी V0 वोल्टता का शिखर मान कितना हो गया? 40 वोल्ट। ओमेगा कोणीय आवृत्ति, देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ टी है, यहाँ पे टी है। ओमेगा का मान जो है 100 पाई हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा का मान क्या हो गया? 100 पाई। इस 100 पाई को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है? आवृत्ति। आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति आवृत्ति बराबर होता है एफ बराबर ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा का मान कितना मिला हुआ है? 100 पाई बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 50 हर्ट्ज। और अगर आवर्तकाल पूछे तो आवर्तकाल क्या होता है? हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आवर्तकाल पूछ दे तो टी बराबर क्या होता है? 1/f, यानी 1/50, 0.02 सेकेंड। ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है काफी कंप्लीट हो गया। और यह भी जो है 2025 में जो बच्चे बोर्ड के पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक अलग तरह का सवाल करेंगे और सवाल नंबर 4 है हमारा ये। और ये सवाल है कि यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ किसके किसके बीच दिया हुआ है? समय और वोल्टता के बीच ग्राफ दिया है। ठीक है, और इस ग्राफ की सहायता से आपको वोल्टेज का शिखर मान और आवर्तकाल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जो ग्राफ दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा का ही ग्राफ है और इसमें पूरे एक चक्र को दिखाया गया है। एक चक्र कब होता है? कि जब प्रत्यावर्ती धारा 0 से शिखर मान तक, फिर शिखर मान से 0 तक एक डायरेक्शन में, और फिर 0 से शिखर मान तक और शिखर मान से 0 तक दूसरे डायरेक्शन में जाता है, तो उसको हम लोग एक चक्र बोलते हैं। और एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। अरे बात समझ में? इन सारी चीजों का डेफिनेशन हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। आवर्तकाल, आवृत्ति, शिखर मान, ये सारी चीजें। तो अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कल के वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये बातें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया है वोल्टेज का शिखर मान या वोल्टता का शिखर मान और आवर्तकाल। देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो होता है उसके दो समीकरण होते हैं। एक होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और एक होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। तो ये V0 वोल्टता का शिखर मान है, I0 धारा का शिखर मान है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो ग्राफ है वो किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाएगा? इस समीकरण द्वारा। आ रही है बात समझ में? हमारा जो ग्राफ है वो इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, वोल्टता के समीकरण द्वारा। अब यहाँ पे शिखर मान, तो ये देखिए पूरा जहां यहाँ तक हाईएस्ट जा रहा है, तो ये वोल्टता का शिखर मान हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ग्राफ की सहायता से वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान
V0, और V0 देखिए कहाँ तक जा रहा है, 40 तक, तो 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, आवर्तकाल। आवर्तकाल तो एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जब प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, ये पूरा एक चक्र पूरा हो गया। तो आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा है 0.02 सेकेंड का समय लग रहा है, यानी इसका जो आवर्तकाल होगा 0.02 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 0. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 1/f, यानी इसकी वैल्यू आ जा रही है 0.02 सेकेंड। तो इस तरह से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, और इस तरह के सवाल तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो है आपका कंप्लीट हो गया। आपको फिगर देख करके, ग्राफ देख करके जो 2 सवाल पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। तो ग्राफ की सहायता से हम लोग इस तरह से आंसर देख सकते हैं। इसमें 2 ही चीज़ों की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए अब हम लोग एक सवाल और करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल हमने भी आपको सॉल्व करवाया है। I इज इक्वल टू 3/√2 साइन 100πt प्लस π/3 द्वारा एक प्रत्यावर्ती धारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति ज्ञात करें। आगे बात समझिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को तो हमने सॉल्व कर दिया है, जो यहीं तक रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, जो आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। और ये जितने भी 5 क्वेश्चन बताए गए हैं, पांचों के पांचों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।